हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, जीटीयू एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसका सॉल्यूशन चल रहा है। आज मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोड है 3110013। विंटर 2019 की एग्जाम है और आज का क्वेश्चन प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? तो दो प्रकार की प्रोजेक्शन मेथड हम जानते हैं, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझना है और इस क्वेश्चन का वेटेज दिया है 3 मार्क्स का। तो चलिए मैं दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ पीपीटी के हेल्प से। स्वागत है। आज का जो टाइटल है टॉपिक का वीडियो का वो है क्या फर्क है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। तो हम दोनों प्रोजेक्शन मेथड के बीच का डिफरेंस समझते हैं वन बाय वन पॉइंट लेके। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की आइडेंटिटी ये है कि एचपी का ऊपर का पोर्शन और वीपी के सामने वाला पोर्शन, सो अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में मानते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट मींस बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। आप समझ सकते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स में भी हमने ये 4 क्वाड्रेंट की बात की है। सेकंड पॉइंट जो है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर इमेज लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बीच में आता है। एक साइड ऑब्जर्वर होता है, सामने वाले तौर पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वैसा नहीं होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आता है, एक साइड ऑब्जर्वर रहता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है। तीसरा पॉइंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर डायरेक्ट इमेज मिल जाती है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। तो यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, फ्रंट व्यू इज ड्रॉन अबोव द एक्स वाई लाइन। यहाँ फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ होता है? एक्स वाई लाइन के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ही कंक्लूजन, क्योंकि अबोव एचपी पोर्शन है तो अबोव एक्स वाई आएगा। लेकिन थर्ड एंगल में फर्स्ट फ्रंट व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रंट की आइडेंटिटी है बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। बिलो एचपी है तो फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई मिलने वाला है। यहाँ टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वीपी है। यहाँ टॉप व्यू इज ड्रॉन अबोव द एक्स वाई लाइन, क्योंकि यहाँ बिहाइंड वीपी है। लेफ्ट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द राइट प्लेन एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट व्यू राइट साइड आता है और यहाँ लेफ्ट व्यू लेफ्ट साइड ही आता है। दिस मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इज फॉलोड इन इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में हम ये मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं और यूएसए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करता है। तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं डिफरेंस में। आगे की बात, अरेंजमेंट ऑफ व्यूज फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे होता है? तो फर्स्ट एंगल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और फ्रंट व्यू एक बार ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद टॉप व्यू आता है। तो टॉप व्यू की पोजीशन फ्रंट व्यू के नीचे आएगी, याद रखें, और बॉटम व्यू ऊपर आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड आएगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड आएगा। यानी हम जो सोचते हैं उससे गलत डायरेक्शन में व्यूज की अरेंजमेंट होती है। सेंटर में रहता है फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के राइट में लेफ्ट, लेफ्ट में राइट, टॉप में बॉटम व्यू और बॉटम में टॉप व्यू, ऐसे करके इस अरेंजमेंट मिलती है। तो जो सोचते हैं उससे रिवर्स में जो अरेंजमेंट है वो
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसा सोचते हैं वैसे ही व्यूज अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर ही आएगा टॉप में। बॉटम व्यू है तो बॉटम में ही आएगा। बॉटम व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमारे केस में, लेकिन बॉटम व्यू में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड ही आएगा हमारी ओर से, राइट साइड है तो राइट साइड आएगा। तो जो सोचते हैं वैसे ही व्यूज की अरेंजमेंट होती है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। अभी दोनों के सिंबल्स भी हम समझ लें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की जब बात करते हैं तो टाइटल ब्लॉक में ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं, और थर्ड एंगल है तो सिंबल ऐसा बनता है। ये सिंबल अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या करता है, तो मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ये कोन का कट किया हुआ पोर्शन है। कोन को जैसे हम कट करते तो ऐसा पोर्शन मिलेगा। और मान लो कि आप ये साइड से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ है। तो सामने से जब देखेंगे तो आपको छोटा सर्कल भी दिखेगा, बड़ा सर्कल भी दिखेगा, तो ये फ्रंट व्यू हुआ। दोनों सर्कल दिखते हैं क्लियर कट। और राइट हैंड साइड व्यू, ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन से देखे तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से ऐसा दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड से आपको ऐसा दिखेगा। तो ये राइट हैंड साइड व्यू है। ये छोटी लाइन आएगी, ये बड़ी लाइन आएगी और ऐसे आए। तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन ऐसा है, लेकिन राइट हैंड साइड व्यू कहाँ अरेंज किया है, फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड। और इसी वजह से ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बनती है। फ्रंट व्यू का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड हमने अरेंज किया है। लेकिन थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है। फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर दिया और राइट हैंड साइड भी है, उसको राइट साइड ही अरेंज किया है। तो ये एग्जाम्पल से आपको दोनों सिंबल का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।